नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर सुविधाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने की भी तैयारी है। इसके लिए एसटीएफ की टीम निगरानी कर रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल कराने वाले पूर्वांचल के माफिया स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के रडार पर हैं। इसके लिए एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के स्तर से 3 टीमें गठित की गई हैं। एसटीएफ का विशेष फोकस पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर जिले पर है। गठित 3 टीमों को कहा गया है कि नकल माफिया के नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाकर उन्हें उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देना है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल के लिए पूर्वांचल के जिले पूर्व के वर्षों में प्रदेश और देश भर में कुख्यात रहे हैं। हालत यह रहती थी कि यहाँ होने वाली खुलेआम नकल के कारण बोर्ड परीक्षा में आसानी से पास होने के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे सुदूर प्रदेशों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल तक के छात्र छात्राएं आते थे। वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बदली तो नकल माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर शिकंजा कसना शुरू हुआ। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में धांधली कराने और करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में आगामी 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए एसटीएफ ने एक बार फिर कमर कस ली है। एसटीएफ के अफसरों का कहना है कि हाल के वर्षों में लगातार हुई प्रभावी कार्रवाइयों के चलते नकल माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं। जिन विद्यालयों में पूर्व में सामूहिक नकल हुई है, अब उन्हें परीक्षा केंद्र भी नहीं बनाया जा रहा। 44 परीक्षा केंद्रों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। विगत 5 वर्षों में सामूहिक नकल कराने के मामले में एसटीएफ और जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की वर्तमान गतिविधियों की निगरानी करते हुए उनकी गड़बड़ी की आशंका पर प्रभावी कार्रवाई, अवैध वसूली कर सॉल्वरों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले गिरोह पर शिकंजा कसना, मुखबिरों और सर्विलांस के माध्यम से अभिसूचना तंत्र को विकसित करते हुए बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने देना, इस पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में कुल 55,25,290 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 29,47,325 और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 25,77,965 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदेश भर में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। नकल में सख्ती की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी घट गए हैं। नकल माफिया एसटीएफ के रडार पर हैं। इसके अलावा नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड ने भी खास इंतजाम किए हैं। परीक्षा में पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं पर सुरक्षात्मक क्यूआर कोड, बोर्ड का लोगो और कवर पेज पर कोडिंग की गई है। साथ ही कॉपियों पर पेज नंबर के साथ इसे 4 रंगों में प्रिंट कराया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर विशेष रूप से निगरानी होगी। अब आइए नजर डालते हैं कि बीते 5 वर्षों में एसटीएफ द्वारा क्या कार्रवाई की गई है नकल माफियाओं पर। 7 अप्रैल 2023 गाजीपुर के सैदपुर थाना के केदारनाथ इंटर कॉलेज धुआ अर्जुन में भौतिक विज्ञान के पेपर में सामूहिक नकल के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं 20 फरवरी 2020 की बात करें तो गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना के श्री जयनाथ इंटर कॉलेज खेमपुर जखनिया में भौतिक विज्ञान का पेपर सॉल्वर से हल कराने के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। 2 मार्च 2019 गाजीपुर के मर्दा थाना के मां देया इंटर कॉलेज हरिकरनपुर बिजौरा में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का पेपर सॉल्वर से हल कराने के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। 25-26 फरवरी 2019 बलिया के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से इंटरमीडिएट के गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और हिंदी के पेपर में सामूहिक नकल के मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके अलावा बात करें 16 फरवरी 2019 की तो गाजीपुर के खानपुर थाना के आदर्श इंटर कॉलेज दाऊदपुर मढ़िया में हाई स्कूल के गणित के पेपर में सामूहिक नकल के मामले में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। यह बड़ी कार्रवाइयां एसटीएफ और पुलिस द्वारा की गई थी। बात करें 17 फरवरी 2018 की तो मिर्जापुर के जिगना थाना के बाबू घनश्याम इंटर कॉलेज सिहावल में हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान का पेपर हल कराने के मामले में
3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। 13 फरवरी 2018 बलिया के रसला थाना के बालेश्वर इंटर कॉलेज शाह मोहम्मदपुर में हाई स्कूल के गणित के पेपर में सामूहिक नकल कराने के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। तो ये 2017 के बाद के आंकड़े हैं, जब से यूपी में योगी सरकार आई, नकल माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं और इन 5 सालों में 48 नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है एसटीएफ और पुलिस ने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।